हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जिसमें हम स्किल नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जो कि है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टांत कौशल। तो ये हमारी 9th नंबर की स्किल है। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम 8 स्किल्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एसएसटी पेडागोजी की थी। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं उन सभी वीडियोस को, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इंग्लिश पेडागोजी की भी कई माइक्रो लेसन प्लान और बड़े वाले लेसन प्लान को भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो स्किल्स जो हैं वो माइक्रो लेसन प्लान और बड़े वाले लेसन प्लान आपकी टीचिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आपको बहुत ही उससे सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए हम आज की अपनी इस स्किल को स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन मीन्स दृष्टांत कौशल। तो दृष्टांत कौशल में सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्रमांक। तो हमारी ये 9th नंबर की स्किल है, तो यहाँ पे क्रमांक हमारा 9 रहेगा। समूह क्रमांक हमारा 1 रहेगा। अभ्यासी शिक्षण कौशल, इसमें हमें कौशल का नाम डालना होता है जो हमारा कौशल रहेगा। मीन्स दृष्टांत कौशल है तो दृष्टांत कौशल यहाँ पे हमने लिखा है। नेक्स्ट है चक्र। चक्र मीन्स होता है पीरियड। मीन्स आप कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हैं। अगर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जिस भी पीरियड में पढ़ा रहे हैं वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। डेट, फिर जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। समय सीमा जो है वो हमारी 6 मिनट रहती है, क्योंकि हमने इस लेसन प्लान को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मिनट का। तो यहाँ पे समय सीमा हमारी 6 मिनट रहेगी। प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक। तो टॉपिक हमारा है पृथ्वी की गतियाँ, और विषय क्या है हमारा सामाजिक अध्ययन। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे इस कौशल के घटक कौन से हैं। तो दृष्टांत कौशल में जो घटक हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट घटक है यहाँ पे सरल उदाहरण। मीन्स इसमें क्या है, आपको बच्चों को एग्जाम्पल्स देने हैं, इजी एग्जाम्पल्स देने हैं, सरल होने चाहिए। दूसरा है प्रासंगिक उदाहरण, प्रासंगिक उदाहरण होने चाहिए। थर्ड है रोचक उदाहरण। मीन्स आप जो एग्जाम्पल्स देंगे वो इजी होने चाहिए, ठीक है, और इंटरेस्टिंग होने चाहिए बच्चों के लिए। और फिर फोर्थ क्या है, उदाहरणों को प्रस्तुत करने के लिए उचित माध्यम का प्रयोग। मीन्स टीएलएम की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो टीएलएम, मॉडल, फोटो, चार्ट वगैरह, तो इन सब के थ्रू आप बच्चों को एग्जाम्पल्स दीजिए तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा, है नहीं। क्योंकि विजुअल लर्निंग जो होती है वो अच्छी होती है और हमें ज़्यादा देर तक याद रखने में मदद करती है विजुअल लर्निंग, क्योंकि हम जिस चीज़ को देख लेते हैं वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए यहाँ पे चार्ट, टीएलएम वगैरह की बात हो रही है कि आप उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए उचित माध्यम का प्रयोग करें। फिर फिफ्थ है हमारा उदाहरण में आगमन निगमन का प्रयोग। मीन्स इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का आपको यूज करना है इसमें एग्जांपल्स देने में। फिर सिक्स्थ है उदाहरण की उपयुक्त संख्या। मीन्स नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो है वो उपयुक्त होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना बहुत कम होने चाहिए। कि मीन्स 6 मिनट का है टाइम ड्यूरेशन, तो आप एग्जाम्पल्स ही देते गए और 6 मिनट कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। या फिर एक एक दो दो एग्जाम्पल्स दे दिए या बहुत कम दिए, मीन्स एक ही एक समय एग्जाम्पल दिया, तो क्या है टाइम बच जाएगा और आपको बैड कमेंट मिल जाएगा। मीन्स क्योंकि प्रॉपर टाइम आपने नहीं लिया। 6 मिनट था तो 6 मिनट लगना चाहिए था, उतने देर में आपको अच्छे से समझाना चाहिए था। और अगर उपयुक्त संख्या नहीं एग्जाम्पल्स की, बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो क्या है, आपकी टीचिंग इंटरेस्टिंग नहीं मानी जाएगी, अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं मानी जाएगी। तो ये हमारे कंपोनेंट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम अपनी स्किल को देखेंगे कि हमें स्किल कैसे बनानी है, ठीक। तो यहाँ पे स्किल्स में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे पहले हमें एक्सप्लेन किया है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, फिर सेकंड पार्ट में फिर एक्सप्लेन किया है और फिर क्वेश्चन पूछे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हुए अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, ठीक। तो इस टाइम बच्चे क्या कर रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। फिर क्या है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक। इतना हमने समझाया। इसके बाद इसी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और एक समस्यात्मक पूछेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमने समझाया है उसमें से हमने 2 क्वेश्चन पूछा है, फिर थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा समस्यात्मक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बच्चे आंसर देंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? तो आंसर क्या आएगा? परिभ्रमण। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? तो ये हमने अभी समझाया नहीं है, तो इसलिए बच्चों को पता नहीं है, या हो सकता है कि किसी को पता हो तो बता दे, लेकिन ये हमारा समस्यात्मक है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्या, कि पृथ्वी की दैनिक गति 24 घंटे है, जो कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए पूरा करती है। पृथ्वी की इस दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है। ठीक, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बताया? पृथ्वी की दैनिक गति और वार्षिक गति के बारे में, और दिन और रात क्यों होता है ये भी बताया। ठीक, तो इस टाइम इसके सामने क्या लिखना है? छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि अगर बच्चे अटेंटिव होकर सुनेंगे, आपका लेसन प्लान को इंटरेस्टिंग लगेगा, टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा, तभी तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और वही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब आपने इतना समझाया, तो उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट में हमने। तो इसमें है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दिन और रात क्यों होते हैं? तो बच्चे क्या आंसर देंगे? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, वो है पृथ्वी की वार्षिक गति क्या है? तो क्या आंसर आएगा? 365 दिन 6 घंटे। तो यहाँ पे ये स्किल हमारी कंप्लीट होती है। अब हम इस स्किल के रेटिंग स्किल को देखेंगे कि इस स्किल की रेटिंग स्केल हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे है सबसे पहले दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ जाएगी। विषय है हमारा सामाजिक अध्ययन। अवधि मीन्स टाइम ड्यूरेशन, समय सीमा 6 मिनट रहेगा। कक्षा कौन सी है हमारी? 6 है। और प्रकरण है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। तो ये अगर आपने प्लान बनाया है तो प्लान डालिएगा यहाँ पे, और अगर पुनर्पाठ बनाया है, रीप्लान बनाया है, तो पुनर्पाठ पड़ेगा। ठीक, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम रहेगा यहाँ पे। अब निर्देश को देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने निर्देश नहीं पढ़े तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये रेटिंग स्केल जो है मैं कैसे प्रिपेयर करनी है। ठीक, क्योंकि कई सारे लोगों को डाउट रहता है कि मिलान चिन्ह कौन लगाएगा, रेटिंग स्केल कौन भरेगा, और ये कमेंट जो होते हैं वो कौन देगा, साइन कौन करेगा, कैसे करेगा, हमारा साथ वाला करेगा या हमें खुद से भरने हैं, ठीक है, या हमारे टीचर भरेंगे। तो ऐसे कई सारे डाउट रहते हैं, तो उन सभी को क्लियर करेंगे। अगर आपने इन 2 पॉइंट को पढ़ लिया तो वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या है इसमें? फर्स्ट निर्देश है, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाएं। ठीक, तो फर्स्ट क्या है? टैली लगाएगा। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंकों को घेर दें। तो मीन्स क्या है, जो रेटिंग स्केल में जो नंबर्स दिए हुए हैं इसको घेरेंगे। अब आपको इसमें करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है कि जो घटक वाला कॉलम है इसमें आपको सारे घटक लिखने हैं अपने, जो स्किल आप पढ़ाने जा रहे हैं उस स्किल से रिलेटेड आपको घटक लिखने हैं इसमें। ठीक, आप जब पढ़ाने जाएंगे, टीचिंग के लिए जाएंगे, तो आप अपनी इस रेटिंग स्केल को अपने साथ वाले सहपाठी को देके जाएंगे, अपने पीयर पीपल टीचर जो है उसको देंगे। मीन्स एक तरीके से आप अपने फ्रेंड को देंगे। ठीक, तो आपका फ्रेंड जो है यहाँ पे मिलान चिन्ह लगाएगा और रेटिंग स्केल भरेगा। ये किसके बेसिस पे होगा? आप जैसे टीचिंग करेंगे। ठीक, अगर आपने टीचिंग की और उसमें सरल उदाहरण दिए गए, अच्छे मीन्स ज़्यादा प्रॉपर दिए गए हैं, अच्छे नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं उसमें, तो उस हिसाब से यहाँ पे टैली मार्क लगाएगा और रेटिंग स्केल भी फिल करेगा। ठीक, तो ये रेटिंग स्केल हमारी कंप्लीट हुई। और इसके साथ में समालोचन या सुझाव मीन्स जो कमेंट होते हैं वो भी आपका सहपाठी ही देगा। और ये कमेंट किस पे बेसिस होंगे? कि मीन्स आपके सहपाठी को आपकी टीचिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो वो लिखेगा। ठीक, या क्या कमियां थी, किन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ अच्छी थी, वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। फिर क्या है कि यहाँ पे इतना सब करने के बाद आपके सहपाठी को यहाँ पे साइन करने हैं, अपने हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक की जगह पे साइन करने हैं यहाँ पे आपके सहपाठी को ही, जो आपकी रेटिंग स्केल भरेगा। फिर है हमारा दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ जाएगी। फिर है हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक, तो हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक में आपके टीचर के साइन होंगे। और इस तरह से ये हमारी रेटिंग स्केल भी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू दृष्टांत कौशल, और उसकी रेटिंग स्केल को भी हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकती है, और उनके लिए भी ये
हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और विचार ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए। और ऑल द वेरी बेस्ट।